हेलो गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार सत साहेब, आपका प्रणाम हाँ, स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोली अरे बोली। नहीं, प्रणाम गुरुजी, आपका चरण स्पर्श कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। और बहुत दिनों के बाद मैं आपसे, समझ लीजिए कि आपका वीडियो मैं 6 साल से सुन रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे। हाँ, तो 6 साल से सुन रहा हूँ। तो मैंने, अच्छा, और मेरे को, और जिसके लिए सुन रहा था वो चीज भी मेरे को हासिल हो गया है। हाँ 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 हाँ। वो चीज भी मेरे को हासिल हो गया है। और हम्म आज भी आपका प्रवचन, शायद कोई दिन गया होगा कि मैं नहीं सुना हूँ, लेकिन हम्म। एक प्रवचन, कभी कभी दो दो प्रवचन सुन लेता हूँ। हाँ 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 हाँ। क्योंकि मेरे को आपके बताने के अनुसार ऐसा लगता है कि और लोग तो रटे रटाई बातें करते हैं, और आप खुद मतलब कि अंदर अंतर्यामी की तरह से आप बात करते हैं समझ करके। मेरे समझ में यही आ रहा है। हम्म। और हमको कभी से हमारे मन में विचार था कि जरा गुरु जी से मैं चरण स्पर्श करूं। और गुरु जी से बहुत दिन हो गया मेरे को बात किए हुए। दो तीन दफे मैंने बात किया हूं, तो मैं गांव आ गया हूं। तो मैं गांव से बात कर रहा हूं। मैं हाँ ये हाँ। सोच रहा था कि आपके यहाँ आऊं, जरा आप एक बार आपका दर्शन हो। लेकिन उम्र ज्यादा होने के नाते, हाँ हाँ करीब हाँ 80 के लगभग उम्र ज्यादा होने के नाते, और हमको दो तीन गोली गोली भी खाना पड़ता है, तो हाँ हाँ। इसलिए मेरी कुछ मजबूरियां हैं जो कि अपना हम चरण स्पर्श नहीं कर सकते हैं। हम्म। तो कोशिश तो कर रहा हूं कि मतलब आप, क्योंकि आपने ही रास्ता दिखाया हमको है। तो हाँ, तो आज तो हमारे मिसेस का, मतलब औरत का डेथ हुए और 3 महीना हो चुका। हाँ 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 हाँ। अच्छा, वो कैंसर हो गया था थोड़ा सा लीवर में। पूरा लीवर कवर कर लिया था, हम लोग बहुत कोशिश किए, लेकिन भाई हम लोग नहीं बचा पाए। हाँ 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 हाँ। वो चली गई। अभी मतलब दो तीन, एक मेरी लड़की है, बोली थी कि वो सपने में आई थी और बोल रही थी कि मेरे को ऐसा हुआ लड़का, मैं सोचा बचा लेंगे। लेकिन मैं, अच्छा, जितना बातें कह रही थी लड़की से वो मेरे को सब सही लग रहा था। जी, क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं होता। उसका तो जवाब ऐसा है। हाँ जी, हाँ। तो जो हमारा प्यार जो रहता है, हमारा जो प्रेम रहता है, वो अंदर ही अंदर घुट जाता है। और अच्छा। वही ऐसा स्वप्न जैसा हमें फिर दिखाई देता है, और वो सपने में ही बोलता है। माने हाँ वो एक भाव है। हाँ जैसे हम भाव भक्ति कहते हैं ना, हाँ हाँ वैसा वो एक भाव के इसमें वो आ जाता है। तो हाँ ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाँ देखो, आप तो सार शब्दी है, हाँ जी। बराबर। तो सार शब्दी के परिवार में कोई ऐसा जाता है तो उसका कम से कम अच्छा ही होता है। और ये तो मेरे को आप 5-6 वर्ष पहले बताए थे, कम से हाँ कम। कि इसीलिए देखिए, आप बताए थे कि आपका कम से कम 100 पुष्प जो है मतलब तर जाता है, जो साफ सब्जी परिवार में किसी को मिल जाए तो। हम्म। क्योंकि, अच्छा, हमसे दो तीन बार आपकी बातचीत हुई थी और हर चीजें हैं, तो अभी हम्म, ये चीज मैं आपके अंदर इसलिए डाल रहा हूं कि क्या ये सही है गुरुवर? ऐसा है। अभी आपके लड़की के सपन में आ गया ना, हाँ तो हाँ उनके स्वप्न में आ गया तो माने वो वैसी विचार करती है। और
उसका ही एक रूप आपकी उसकी माता जी वो रूप लेके आई और वो बताया। तो अच्छा। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है, और ऐसा कभी मानना भी नहीं कि मेरी पत्नी गुजर गई फिर उसकी कोई ऐसी इच्छाएं अपूर्ण रह गई, या वो यहाँ वहाँ भटक रही है इसलिए वो सपने में आ रही है। तो वो एक भाव है। तो वो माने वो समझो थोड़ा भाव वाला विषय होता है, भावनिक विषय होता है। तो वो उसमें हमें ज्यादा जाना नहीं है, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से वो देखो ऐसा है ना, हम कहते हैं ना एक परमात्मा होता है वो भी सनातन है, और एक जो हम आत्माएं है अनंत आत्माएं है वो भी सनातन है, जी जी। और एक जो प्रकृति कहते अभी हैं संसार कहते हैं हाँ हाँ वो भी एक सनातन है, माया है या हाँ प्रकृति है। तो हाँ इसमें ये जो संसार है ना, ये दो प्रकार का संसार होता है। हाँ तो जो बाह्य जो हम आंखों से दिखते हैं या जिसमें हम जिंदा है, हाँ हाँ तो ये जो संसार है ये सचमुच में है ही, वो कोई भ्रम है ऐसा नहीं है, वो हाँ सचमुच में ही संसार है। हाँ लेकिन एक हमारे अंदर भी एक संसार है, हाँ तो वो मिथ्या होता है। माने उसका कोई ऐसा गणित नहीं लगता, या उसका कोई ताल तंत्र नहीं लगता, या उसके हम उसको नहीं पहचान सकते, या एक वो अदृश्य स्वरूप या जादूगरी स्वरूप एक भ्रम ही ऐसा समझो वो हमारे एक अंदर रहता है। हाँ तो हाँ बाह्य जो संसार है जो आंखों से हम दिख रहे हैं पूरा संसार, ये सत्य ही है। लेकिन उसको हमें तो इतना मालूम है कि सत्य तो एक परमात्मा होता है, और अभी मैं बोल रहा हूं कि ये संसार भी सत्य है। परमात्मा और संसार दोनों में क्या अंतर है? दोनों में यही अंतर है कि परमात्मा जो है ना शाश्वत सत्य है, नित्य सत्य है, हाँ और ये जो संसार है ना ये अनित्य सत्य है। हाँ ना दोनों में सही। यही फर्क है। हाँ माने ऐसा क्यों? सत्य तो है तो फिर वो भी परमात्मा होना चाहिए। संसार जो है वो तो परमात्मा ने बनाया ना, परमात्मा की शक्ति है ना, हाँ इसलिए तो वो तो अगर सत्य ये जो संसार है ये अगर मिथ्या है, कल्पना है, धोखा है, भ्रम है, कल्पना है, जादूगर है, ऐसा अगर हमने समझ लिए, लेकिन इस संसार को तो परमात्मा ने बनाया है ना। हाँ 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 तो जिसने बनाया फिर वो भी झूठा हो गया। एक झूठे ने दूसरा झूठा संसार तैयार किया, ऐसा हो जाएगा। माने परमात्मा के ऊपर फिर लांछन लगेगा ना। तो हाँ अगर परमात्मा ने संसार बनाया है और उस संसार में वो रम रहा है, कण कण में रम रहा है, तो वो सत्य ही है, लेकिन शाश्वत सत्य नहीं है। अभी शाश्वत सत्य नहीं है, लेकिन परमात्मा तो नित्य सत्य है, हाँ शाश्वत सत्य है, सनातन सत्य है। हाँ जी। वैसा संसार भी सनातन सत्य है, लेकिन ये संसार का मतलब क्या है? सरकने वाला, सरकता, जो सरकता है उसको संसार कहते। मतलब संसार में हर चीज का परिवर्तन होता है, बदलता रहता है। बदलता रहता है, लेकिन सत्य है। माने हमारे पूर्वज भी हो गए, पुरखे भी, वो भी सत्य है। हम भी कभी न कभी पुरखे बन जाएंगे अगले पीढ़ी वालों के लिए। वो तो हमारे पहले पीढ़ी के जो भी पुरखे हो गए वो भी सत्य है, हम भी सत्य होंगे ना अगले पीढ़ियों के लिए। वो तो है ही है। तो वो कोई भ्रम ये नहीं है। तो लेकिन ऐसा, हाँ बोलो। एक बार मैं बॉम्बे में नहीं अहमदाबाद में थे जब, हाँ हाँ। तो उस समय टीवी के ऊपर आया था ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का कानपुर का किस्सा है। जगह नाम हर चीज बताया कि दिखाया टीवी के अंदर कि मीडिया वाले भी वहां पर इकट्ठा हुए थे। एक बुढ़ा था वो मर गया था, उसको
वो टिकटी पर लुटा करके बांध दिए थे। हाँ हाँ हाँ। कोई उसका रिश्तेदार आने वाला था या कोई आने वाला था, तो ये उसको ये आधा घंटा 1 घंटा उसको जगह पर रहने दिया। हाँ हाँ अच्छा, इसके बाद में वो हिलने डुलने लगा। हाँ हाँ हाँ। तो लोग बोले, अच्छा वहां पर जो लोग बैठे थे वो तो भाग खड़े हुए कि ये क्या तमाशा है। कुछ हिम्मती लोग थे, बोले भाई ठीक है रस्सी खोलते हैं, देखो क्या है। जब रस्सी खोले तो वो बुढ़ा उठ करके बैठ गया। तो उसको पूछे, भाई तुम तो मर गए थे और तुमको रस्सी फस्सी हम लोगों ने बांध दिया था, कुछ कर दिया था, खाली ले जाने के लिए तैयारी हो रही थी, लेकिन तुम्हारे एक आदमी न आने के कारण तो ऐसा लेट हुआ। तो बुढ़ा क्या बोलता है कि अरे भाई, हमको यमराज के दूत लोग आए और पकड़ करके ले गए। अच्छा, पकड़ करके ले गए और वहां पर जो यमराज थे हमारे बुढ़े के क्यों लेके आए तुम लोग, अभी इसका समय नहीं है। तो एक काम करो, तो ले जाओ उसको, उसी जगह पर छोड़ जाओ और इसके भतीजे को लेकर के आओ। इसके भाई का लड़का है जो जवान, वो बिल्कुल बीमार से मार कुछ नहीं था, बोले उसको लेकर के आओ। तो दूसरे लोग फिर वापस आए, वो बुढ़े को छोड़े और उसका जवान लड़का, वो अब गांव में तो बैल भैंस सब रहते ही है, वो चारा मतलब काट करके रखा था, वो डालने के लिए गया और उसमें कुछ बिच्छू या कोई चीज था, उसके अंगुली में काट लिया और वो आधा घंटा छपटियाया इधर उधर और वो मर गया। अब मीडिया वाले भी वहां पर आए, हमने टीवी को ऊपर देखा, तो इसको हम कैसे मतलब असत्य मान सकते हैं। अच्छा है, ऐसा है, ऐसी घटनाएं हमारे रिश्तेदारों में बहुत बार होती है कि कोई मर जाता है, सब तैयारी हो जाती है, वापिस वो जिंदा हो जाता है। और हो सकते हैं ऐसे बहुत लोग होते कि 2-2 4-4 बरस भी बाद में बच जाते हैं, जिंदा रहते, बाद में वापिस मर जाते हैं। तो अभी यहाँ गुत्थी ऐसी कि आपका कहना है कि उसने तो ऐसा ऐसा कह दिए और उसके कहने के मुताबिक वो तो जिंदा हो गया, लेकिन उसका जो भतीजा है वो गया, ऐसा ही आपका कहना है ना? ये सत्य तो, अपने टीवी में मैंने देखा था। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा है कि उसको हम योगा योग कहेंगे, हो जाता है, टोले पे टोले लग जाता है, ऐसा समझना। और ये जो बातें लोग करते हैं ना कि मैं मरने के बाद मुझे यमराज आए, वो लेके गए वगैरह वगैरह, तो वो जो चीज है ना, वो जो गुत्थी है, वो ऐसा नहीं समझता है। तो फिर ये लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि मुझे लेने आए, मैं गया? तो वो उन्होंने कहीं तो भी सुना होता है, कहीं तो भी पढ़ा होता है, या किसी की बातें सुनते हैं, या उस बात पर उनका पूरा भरोसा हो जाता है कि ऐसे कोई मरने के बाद यमदूत वगैरह आते हैं। तो अभी वो तो जिंदा हो गए, अगर भावपूर्ण है और ऐसे यमदूत पर, देवी देवता पर भरोसा रखने वाले हैं, तो उन्होंने कभी न कभी वो स्टोरी पे किया होगा। और जैसा आदमी मरता माने ऐसे आदमी का ऐसा समझो कि एक सपना में चले जाते हैं, फिर उसी में वो ऐसे बातें उनको दिखती है। तो हमें क्या करना है, उसमें जाना नहीं है कि या ये वो क्या सच है और क्या झूठ है। तो बस एक मान्यता है, बस जैसे हम कोई पिक्चर देख लेते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, बस। अभी उस पे वो पिक्चर में जो भी दिखाई दिया है उसका क्या विचार करना, पिक्चर तो निकलते ही जाते हैं, ऐसे हजारों लोग मरते हैं, बहुत सारे जिंदा भी हो जाते हैं, और सबकी कहानी अलग अलग होती है ना। ऐसा कि कोई चीज नहीं है कि चलो जितने भी लोग ऐसे जिंदा हो गए तो उनकी एक जैसी ही कहानी चाहिए। तो अभी यहाँ कहानी तो थोड़ा अलग है। तो कोई देवी देवता वाले बोलते हैं
कि मैं मर गए तो कोई नूरी शरीर वाले कोई आ गए, हमें ले गए, ऊपर ले गए, फिर छोड़ दिए, है ना ऐसा? हाँ है। ऐसा भी कहने वाले हैं। तो कोई ऐसे कहते कि मैं मर गया तो गुरु मेरे सामने आ गया, तो गुरु ने मुझे उनसे छुड़ा दिया, मैं वापिस आ गया, वगैरह वगैरह। तो हाँ, ऐसे दर्जनों भर स्टोरी है। हाँ, तो लेकिन हम क्या है, हम इतना ही सोचना है कि सबकी एक जैसी स्टोरी नहीं है। उसका मतलब साफ है कि उन्होंने जैसा जैसा सुना होगा, अपने मस्तिष्क में ठान लिया होगा। कि जैसे कोई लोग होते ना कि भूत होता है, तो वो मरते दम तक भूतों पर विश्वास रखते हैं कि नहीं, भूत होता ही है, बराबर कि नहीं, क्योंकि उसके मस्तिष्क में वो बैठ गया है ना। तो ऐसे हम क्या कहते हैं, हल्के हृदय वाले जो लोग होते हैं, जो भावनिक होते हैं, भावुक होते हैं, उनके साथ ही ऐसे हाथ से घटते हैं या वो वैसे विचार करते हैं। मैं तो कहता हूँ इतने बड़ी बढ़िया विचार उनके दिमाग में आता है, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं मोक्ष में चला गया था और वापिस आ गया, या कोई देवी देवता के राज्य में चला गया मैं वापिस आ गया। ये सिर्फ यमराज यमदूतों की कहानी वो बताते हैं, कोई नूरी शरीर वाले का कहते हैं, कोई प्रकाश वाली कहानी बताते हैं। तो हमें उसमें नहीं जाना है। देखो, हमें सार शब्द प्राप्त हो गया है, और हम तो अगर समझो, ऐसा थोड़ी देर के लिए समझो ये सच है, बराबर, लेकिन हमें सार शब्द प्राप्त हो गया है, हम तो ये रास्ते पे नहीं जाने वाले हैं या कोई यमदूत हमें लेने आने वाले हैं और परमात्मा के घर छोड़ देने वाले हैं, परम धाम में छोड़ देने वाले हैं। ऐसा नहीं होता। जो सार शब्द होता है, जो राजयोगी होता है, या जो नित्य गीता का पारण करता है, गीता ग्रंथ क्या है, एक मोक्ष वाला ही ग्रंथ है गीता का। गीता यही एक ग्रंथ ऐसा है। बाकी ग्रंथ छोड़ दो, या मुझे उतना मालूम नहीं, लेकिन जितना मुझे मालूम है, या जो परमात्मा ने मुझे प्रेरणा दी है, कि गीता ही एक में ऐसा ग्रंथ है कि पहले के जमाने में भी कोई मर जाता तो गीता सुनता था, या उसके घर में गीता का पाठ लगाती थी। बाद में तो बाद में पौराणिक वाली कहानियां आ गई, फिर वो गरुड़ पुराण वगैरह सुनने लगे। तो वो तो कथा कहानी है गरुड़ पुराण वाली। तो जिसने भी ऐसी गरुड़ पुराण वाली कहानी भी सुनी होगी ना, तो वो मरते समय थोड़ी वो कहानी अगर उसको याद आ गई, और समझो योगा योग से वो जिंदा हो गया, तो उसको वो गरुड़ पुराण वाली कहानी याद रहती ना। और बहुत सारे लोग गरुड़ पुराण भी लगाते हैं ना मर जाने के बाद, वो तो है, वो तो सुनते हैं। तो कभी कभी कोई घटना मस्तिष्क में बैठ जाती है, और वो घटना उसके साथ ही हो गई, तो फिर वो वही बताता है जो गरुड़ पुराण में लिखा है, वगैरह वगैरह। चलो अभी वो जाने दो, हमें उसमें नहीं जाना है। तो हमारा तो हम सार शब्दी है, हमारा तो मोक्ष तय है, और जीते जी हमें उसका सर्टिफिकेट मिल गया है कि हम मोक्ष में जाने वाले हैं। तो मोक्ष में जाना माने ये पहले से ही तैयारी हो गई है। हम ऐसा समझो कि एक पारद के तल पे हम अभी यहाँ जिंदा है, हमारा जैसा भी टाइम हो जाता है, तो जैसे आग बंद किए माने ये संसार छोड़ दिए और आग खोल दिए, तो हम परम धाम में, परमात्मा के परम धाम में। तो परमात्मा क्या होता है? परमात्मा तो मैंने कहा है ना, सतचित आनंद होता है। परमात्मा क्या होता है? सत का मतलब सनातन, सत्य, और चित म्हणजे चैतन्यता, चेतना माने। और वो चेतना क्या कैसी होती है? वो आनंद वाली होती है। तो माने परमात्मा का जो एक नाम है, वो एक आनंद नाम है। और वो माने परमात्मा और आनंद एक ही है। वो तो बोलने के लिए हम कहते हैं परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, लेकिन है तो वो आनंद ही। आनंद का ही दूसरा नाम परमात्मा है। ये पक्का हमने पकड़ के रखना है, क्योंकि हम जो आत्माएं हैं, हम हर रोज हर क्षण आनंद की खोज में रहते हैं ना। ऐसा क्यों?
तो हमारा जो बाप है, जो परमात्मा है, वो आनंद ही है ना। तो और उसके ही अगर हम अंश है तो हमें भी आनंद की ही खोज रहेगी कि नहीं। वो तो है ही है गुरु। हाँ, तो हमें संसार में भी हम आनंद ढूंढते हैं, लेकिन संसार में आनंद नहीं होता। संसार में होता है सुख। लोग सुख को ही आनंद मान लेते हैं, हाँ, लेकिन सुख जो को- शाश्वत आनंद है, नित्य आनंद है, अखंड आनंद है, निरंतर आनंद है, वही परमात्मा होता है। और जब उसके हम परम धाम में जाते हैं तो माने आनंद के ही जंगल में जाते हैं, ऐसा समझो। आनंद के ही परिस्थिति में जाते हैं, पर्यावरण में जाते हैं या वातावरण में जाते हैं, वहां सिर्फ आनंद ही आनंद रहता है। जैसे देखो, हम कुछ किसी गार्डन में जाते हैं, फूलों के बगीचे में जाते हैं, तो कितना आनंद लगता है हमें। बहुत बढ़िया लगता है। आंखों को आनंद लगता है। पाँव के नीचे जो हरियाली होती है वो कितनी अच्छी होती है। कितने प्रकार के वहाँ बगीचे होते, बगीचे में वृक्ष होते हैं, अलग थलग वृक्ष होते हैं, रंग बिरंगी फूल होते हैं, कोई झरना वहाँ होता है। तो वातावरण कैसा होता है? आनंददायी वातावरण होता है ना, माने मन को सुख देने वाला। आनंद नहीं, लेकिन मन को थोड़ा अच्छा लगता है। तो वो ऐसा ही होता गुरु जी, हम्म वो क्षणिक होता है। वो तो परिवर्तन है ना। देखो, आज वो फूल है तो कल नहीं रहेगा, कल दूसरा फूल खिलेगा, ये मुरझा जाएगा। उसको क्षणिक आनंद कहो चाहे तो, लेकिन आनंद की चाहत है ना। चाह तो है ही है। हम ऐसा नहीं समझते ना, चलो गटर के पास जाएंगे, वहां गटर के बाजू बैठेंगे, ये क्यों नहीं हमें चाहिए। तो हम जो है ना, परमात्मा के सुपुत्र है, परमात्मा के बच्चे है, परमात्मा के अंश है। तो हमारा परमात्मा, अगर हमारा बाप आनंद है तो हम भी आनंद में रहना चाहते हैं। ठीक है, संसार में नहीं मिल रहा है आनंद, लेकिन आनंद की तलाश तो संसार में ही करते हैं ना। वो तो है ही है। हाँ। देखो, कोई आनंद के लिए दारू पीते हैं, हम बोले भाई क्यों पीते हैं? नहीं, मुझे आनंद मिलता है। प्रैक्टिकली वो कोई आनंद नहीं रहता। वो आनंद नहीं मिलता है। लेकिन क्यों क्यों पीता है वो? माने उसकी चाहत क्या है? आनंद। हर काम भी हम करते हैं, मुझे बड़ा बंगला बांधना है, हम बोलेंगे क्या बड़ा बंगला से क्या होने वाला है? नहीं, मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। मेरे सातों पीढ़ी में किसी ने इतना बड़ा बंगला नहीं बांधा, तो अभी मेरे पास तो पैसा आ गया है, मैं ऐसा भव्य दिव्य बंगला बांधूंगा। तो उसमें क्या है उसको? वो बोलेगा नहीं, थोड़ा सा मुझे सुकून मिल जाएगा कि मेरे साथ पीढ़ी ने कभी नहीं बांधा, मैंने बांधा। तो ये सब वस्तुएं हम क्यों लेते हैं? आनंद के लिए लेते हैं। लेकिन संसार वाले वस्तु में, संसार में मिलने वाले वस्तु में आनंद नहीं होता है। उसमें ज्यादातर ऐसा समझो थोड़ा सुख मिलता है, लेकिन वो सुख भी क्षणिक होता है, लेकिन आनंद नहीं होता है। तो मतलब क्या है? हम आनंद के खोजी है, माने हम हमारे बाप के खोजी है, बराबर। और अगर हमें ये चाहत है परमात्मा की, तो परमात्मा वो चाहत हमें पूरी करता है। लेकिन अगर हम परमात्मा को संसार में ढूंढने लगेंगे तो संसार में तो हमें काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ता है। और कर्म करना ही पड़ता है, माने संसार हमारा चलाना है, बीबी बच्चों का पेट भरना है, अपना भी पेट भरना है। हाँ, अपना भी भरना है, और ऐसे ही जिंदा रहना है। तो इसके लिए तो हमें कर्म करने ही पड़ते हैं। लेकिन हर कर्म के पीछे कोई तो भी अच्छा कर्म होता है या बुरा कर्म होता है, तो उसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा ना कि जब ऐसे काम करते चलो, काम करो, हम संसार के लिए करो, बीबी बच्चों के लिए करते जाओ, हमारे लाभ के लिए करते जाओ, लोभ के लिए करते जाओ, कोई कर्म करो, लेकिन उस कर्म में हम परमात्मा को लाओ, परमात्मा को बीच में लाओ, या हर कर्म में परमात्मा का नाम लेते जाओ, नाम लेते जाओ। जी, तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा देखो, मन जो होता है ना, मन कोई भी एक का ही काम करेगा। अगर आप सर्विस कर रहे हो, आप संसार कर रहे हो, या जिंदा रहने को जो भी कर रहे हो, तो मन तो एक ही होता है ना। तो उसमें मन लग जाता है।
लेकिन वही मन अगर हमने परमात्मा के लिए किया, काम तो यहाँ करना है, लेकिन जो हमारा मुख्य मन है ना वो परमात्मा में लगाना है, माने परमात्मा में लगाते हुए काम करना है, तो फिर वो जो काम होता है तो उसका जो फल होता है, कर्म का फल होता है, वो हमें कुछ नहीं मिलता है, माने नहीं उसका पाप मिलता है, उसका पुण्य नहीं मिलता है, ऐसा तो मैंने कहा है। तो उस वक्त अगर हमने परमात्मा का नाम लिया, न परमात्मा का नाम स्मरण करते रहे, परमात्मा का स्मरण करते रहे, फिर उसके लिए तो हम कहते हैं ना कि एक तो अब अभी आपको सार शब्द प्राप्त है, तो वो क्या हो रहा है, आप काम भी कर रहे हैं और परमात्मा का स्मरण भी हो रहा है, आप हो रहा है। तो अभी आप जो भी कर्म करेंगे तो उसका कोई हिसाब नहीं रहेगा, बराबर क्यों? तो एक बार सार शब्द मिलने के बाद आप जो भी कर्म करेंगे वो परमात्मा को सौंप दो। समर्पण नहीं, ऑटोमेटिक समर्पण हो जाता है। सार शब्द का यही फायदा होता है, करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, ऑटोमेटिक वो हो जाता है। अच्छा जी, हाँ, आप ही वो निष्कर्म में बदल जाता है, इसलिए तो सार शब्द का फायदा है ना। वो तो है, उसके लिए कोई साधना करनी पड़ती नहीं है, कोई अलग हमारे कर्म निष्काम कर्म करने के लिए अलग साधना नहीं करनी, जैसे राजयोग में करना पड़ता है। तो आपने राजयोग नहीं लिया है, कोई जरूरत भी नहीं है, उम्र के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, आने जाने के हिसाब से तो कोई उसकी जरूरत नहीं है। जो भी है ठीक है, अच्छी बात है, आपका मोक्ष हो गया है। लेकिन जिसको नहीं सार शब्द प्राप्त हो उसके लिए राजयोग है, तो राजयोग में सार शब्द जैसी बात है, लेकिन सार शब्द ये परमात्मा से आता है, और आपे आप घटित होता है, इसलिए हमारे जो कर्म है वो भी आपे आप निष्कर्म बनते जाते हैं, होते जाते हैं। लेकिन वो भी विश्वास चाहिए ना, विश्वास चाहिए, माने उसके लिए हम क्या कहते हैं कि प्रवचन सुनते चलो, परमात्मा के टच में रहो, परमात्मा के वचनों से, परमात्मा के वचनों के वातावरण में रहे हमेशा। जैसे मैंने आप भी कहा ना, गीता ग्रंथ ऐसा है कि उसमें परमात्मा के परम वचन छिपे हुए हैं, ठस ठस के भरे हुए हैं। तो हमने कम से कम गीता भी पढ़ते रहे तो भी परमात्मा के टच में, स्पर्श में रहेंगे, और परमात्मा तो सब देखता है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि जो सार शब्दी है उनको मोक्ष तो मिल ही जाता है, जो राजयोगी है उनको ही मोक्ष मिल जाता है, और जो गीता ग्रंथ का पाठ पाठन करता है, लेकिन वो चिंतन मनन के साथ करता है, तो वो भी परमात्मा के वचनों का ही नित्य पठन पाठ करता है कि नहीं, परमात्मा के वचनों का ही चिंतन मनन करता है, तो उसको भी मोक्ष मिल ही जाता है। अच्छा, ये जो गीता का आप बता रहे हैं गुरुवर जी, अच्छा, बहुत प्रवचन में भी आपने ये गीता का उल्लेख किया है, राजयोग का भी। आप 1 साल से राजयोग का आप मतलब बता रहे हैं। हाँ, इसके पहले आप 2-3 साल मैंने आपका प्रवचन सुन रहा था तो राजयोग का नाम नहीं था। नहीं था, बराबर। हाँ, तो अभी जो आप ये राजयोग का बात बता रहे हैं, आज राजयोग में तो वही चीज होगा जो आप सार शब्द प्राप्त करने के लिए बताते हैं। तो सार शब्द जो होता है वो तो परमात्मा के द्वारा होता है, बराबर, के बिना कृपा से मिलेगा नहीं। हाँ, जो भी आप तय करो, जो भी आपको मिला है, आपके भाग्य से मिला है, आपके नसीब से मिला है जी, चलो। लेकिन सबका नसीब तो नहीं रहता है, सबका भाग्य नहीं रहता है ना, इसलिए तो गीता में श्री कृष्ण ने राजयोग दिया अर्जुन को, लेकिन वो प्रैक्टिकल नॉलेज दिया। अभी मैंने पहले सार शब्द की बात किया, बाद में राजयोग की बात किया, तो राजयोग किस लिए बोला कि जिसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती वो राजयोग लो, बराबर। अभी जिसको राजयोग भी लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, माने गुरुजी के पास जाने के लिए पैसा नहीं है, या राजयोग भी नहीं समझ रहा है, या उनको नहीं लग रहा है,
जब परमात्मा की कृपा हो जाएगी तो हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, ठीक है आपको राजयोग नहीं लेना है, मैं गुरु जी के पास नहीं जाना है, वो परिस्थिति भी नहीं है, वो टाइम भी नहीं है, वो माहौल भी नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। तो कम से कम गीता तो है ना, तो गीता तो पढ़ते जाओ। मैंने क्या कहा, हर रोज 3 श्लोक 4 श्लोक आधा अध्याय पूरा अध्याय पढ़ते चलो, वो भी परमात्मा के वचन है। और मैंने जो अभी कहा कि गीता पढ़ने से आपको मोक्ष होगा, तो ये गीता में ही लिखा है ना 18वें अध्याय में। अब उल्टा उसमें तो इतना लिखा है कि ये हम देखो, हमें इतना तो बुद्धि नहीं होती ना कि निष्काम कर्म क्या होता है, और हमारे जो भी कर्म कर रहे हैं वो निष्काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मोक्ष के लिए हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो गीता में ही 18 अध्याय में कहा है, जो ये गीता की सेवा करेगा, गीता की सेवा माने लोगों को गीता बांटेगा, उसको लोगों को घर घर में वो गीता पहुंचाएगा, माने परमात्मा के वचन घर घर में पहुंचाएगा, ये भी एक निष्काम कर्म ही हो गया है। और इसीलिए कहा गया है कि ये आपको मोक्ष मिलेगा। माने उसमें ऐसा कहा है कि जहां भी अर्जुन है, धनुर्धारी अर्जुन है, और सुदर्शन चक्रधारी जहां भी योगेश्वर कृष्ण है, वहां विजय निश्चित है। और विजय निश्चित है माने वो सभी दुखों से पापों से मुक्त हो जाएंगे और अंतिमता उनको मोक्ष मिल जाएगा। तो साफ साफ मतलब है गीता का, गीता में ही लिखा है, परमात्मा ने ही बोला है कि मेरा प्रसार प्रचार करो, माने ये वचनों का प्रसार प्रचार करो, माने कृष्ण का प्रसार प्रचार नहीं कहा है उन्होंने। क्या कहा है, गीता का तत्व ज्ञान जो है वो लोगों को बांटो, फिर वो उनके हिसाब से वो पढ़ेंगे और वो उनका चिंतन मनन हो जाएगा, और फिर उनको उनके जो कोई पाप वगैरह होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। और ये भी कहा है कि जहाँ भी गीता होती है, जहाँ भी गीता का पठन पाठन होता है और चिंतन मनन होता है, तो उनका संसार में विजय निश्चित होता है और पाप तो मुक्त होते हैं और अंतिमता उनको मोक्ष मिल जाएगा। तो ये भी एक बात कही है। तो अभी देखो, इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे जैसे जिसकी जिसकी परिस्थिति है, जिसको जो जो अनुकूल लगता है, किसी को सार शब्द प्राप्त हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको मोक्ष मिल गया। जो राजयोग लेना चाहते, जो राजयोग लेते हैं, तो उनका भी मोक्ष का बात हो गया, निश्चित पक्का हो गया। रही बात जो राजयोग भी नहीं लेना चाह रहे, लेकिन वो गीता तो पढ़ सकते हैं, उसका चिंतन मनन तो कर सकते हैं, परमात्मा के टच में रहते हैं, परमात्मा के वचनों के स्पर्श में तो वो रह सकते हैं। बस अगर वो गीता का भी उन्होंने प्रसार प्रचार किया, दूसरों को दिया, तो वो भी उनका निष्काम कर्म हो जाता है, उनको मोक्ष निश्चित है। देखो कितना ऐसा सीधा 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 बताया है। अभी कौन इतना बताएगा, छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताएगा। और बड़ी बात यह है कि आपका जब मैंने 5-6 वर्ष पहले जब हम और जगह से हमारे समझ में नहीं आया, मतलब मैंने बहुत कोशिश किया कि सही क्या है गलत क्या है, तो आपके यहाँ मैं जब फोन लगाया तो आपने हमको यही बोला कि भाई देखिए, आप एक काम करो कि हमारा कोई गुरु गद्दी नहीं है, और आप खाली हमारा वीडियो सुनते जाओ, मतलब परमात्मा की कृपा होगी, आपको ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान का मतलब अनुभव हो जाएगा। वो आंखों से दिखाई तो पड़ेंगे नहीं, उनका तो भाई अडोल है, अबोल है, अविनाशी है, संतन है। तो अपने वो सब नहीं विचार करने का, न सोचने का। अपने का को जो आपने बताया था, आपके रास्ते पर मैंने चला और हमको प्राप्त भी हुआ। तो मेरे को तो ये महान खुशी है। लेकिन ये जो मेरे साथ में जो बातें आई हैं, अब आपसे ज्यादा तो मैं दूसरे को नहीं समझ रहा हूँ कि इनको बताने से हमको इसका रहस्य मिलेगा। तो अभी तो मैंने तो कह दिए ना कि पहले के जमाने में
कोई घर के आदमी के सदस्य का निधन हो जाता था तो उस उपरांत वो गीता का पठन किया जाता था। बाद में वो प्रथा बंद हो गई और उसकी जगह पुराणों ने ले लिया, गरुड़ पुराण ने ले लिया। तो गीता का महत्व पहले से ही है और मैंने तो कोई बगल से तो बात नहीं निकाली, लेकिन चार शब्द से आपको मोक्ष होता है तो भाई होता है, उसके तो हमने सब पुरावे सबूत दे दिए। बाद में राजयोग से होता है तो वो भी गीता में लिखा है, चलो लेकिन राजयोग से नहीं तो गीता पठन से मिलता है, मोक्ष मिलता है तो गीता में ही लिखा है। मैं ऐसे जो बोलता हूँ ना सबूत के साथ बोलता हूँ, पुरावे के साथ बोलता हूँ, ऐसे कोई आप तो जो भी कहते हैं सत्य कहते हैं, लेकिन मैंने एक चीज देखा, क्योंकि जब हमारी मिसेज गुजरी थी तो हमने मतलब ये गरुड़ पुराण सुना। हाँ, और मैं बड़े प्रेम से शुरू से आखिर तक सुनता रहा। हाँ, लेकिन सुनते सुनते जब आखिर मतलब जब होने को आया तो वही सारांश उसके अंदर वो पंडित जी ने बताया जो कि आप बताते हैं। पूजा पाठ जप तप ये सब व्यर्थ है। एक गरुड़ पुराण में भी लिखा है आखिर में। पंडित जी ने यहाँ सुनाया तो मैंने पकड़ लिया, तो से हमने प्रश्न भी किया कि पंडित जी जो मैं हमारे जो गुरु जी ने बताया है वो हमारे सामने आया कि पूजा पाठ जप तप ये सब जो कर रहे हैं ये इसको करने से ठीक है। अपने दिल को शुरुआत में तो भाई सीढ़ी का तो ये मतलब सीढ़ी तो लगाना ही पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है। तो मतलब आप वाला हमको सही लगा कि जो हमारे गुरुजी बोले थे कि खाली ऐसा है। देखो अभी मैं जो भी बातें करता हूँ ना वो सब वेदों वाली बातें करता हूँ। अगर समझो गरुड़ पुराण में जो भी बातें बताइए वो अगर कोई वेदों में होता, वो तो कोई भी ऐसा लिखा नहीं है वहां, क्योंकि हमें तो मालूम है ना ये तो हमारा जड़ शरीर है, जो हमारा अभी जो शरीर है जो पार्थिव है, हमारा पार्थ शरीर है पृथ्वी वाले में रहने वाला। तो जब आदमी मर जाता है तो वो सूक्ष्म शरीर से चला जाता है ना। हाँ, सूक्ष्म शरीर से ही जाता है। फिर वो जो यमदूत यमराज का दरबार में जाते हैं वहां उनको यातनाएं देती है। तो वो यातना किसको देते हैं? शरीर को देते हैं क्या आत्मा को देते हैं? अगर आत्मा को देते हैं तो आत्मा तो गीता में तो लिखा है आत्मा को काटा नहीं जाता, जला नहीं दिया जाता, उसको भिगोया नहीं जाता, उसको सुखवाया नहीं जाता। तो फिर यमदूत यमपुरी में किसको वो भूनते हैं किसको अग्नि में डालते हैं? तो भाई अग्नि से तो आत्मा तो जलती नहीं, ये तो गीता में लिखा है। वो तो काट नहीं सकते कि उसको कोई काटा भी नहीं जा सकता। तो ये आत्मा तो अपना तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा तो इसके लिए वो यातनाएं मिलने के लिए उसके लिए शरीर चाहिए ना। वो तो शरीर चाहिए और आदमी मर जाता है वो उसका शरीर तो यही नष्ट हो जाता है ना। तो वो सूक्ष्म शरीर से जाता है तो वो सूक्ष्म शरीर को तलते बुनते हैं क्या? उसमें आत्मा को क्या लगने वाला है? उसमें आत्मा तो कोई मतलब नहीं निकलता, मतलब नहीं है। तो गीता में स्पष्ट लिखा है मन ही आपको मोक्ष देने वाला है और मन ही आपको नरक में लेके जाने वाला है। उसका साफ मतलब है कि मन से ही जो कुछ होता है, मन माने हमारा आत्मा समझो थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, तो इसका एक तो मोक्ष हो जाता है वो पर हमारे हाथों में है। माने जो हमारा मनुष्य जीवन मिला है इसमें दो ही रास्ते हैं, एक तो मोक्ष में चले जाओ, जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए छूट जाओ, बराबर। अगर नहीं मोक्ष में चले गए तो जन्म मरण के चक्कर में आ जाएंगे।
तो जन्म मरण के चक्कर में आ जाएंगे। इसका मतलब है, साफ है कि हमें जन्म मिलते ही जाएंगे, ना कोई हम नरक में जाएंगे और ना कोई यमदूत यमपुरी में तले जाएंगे या वहां दुख मिलेगा। तो वो जो है वो एक संकेत भरा है, संकेत है वो। संकेत क्या? तो भाई आप ऐसे ही कोई सुअर बन जाएंगे, तो सुअर बन जाएंगे तो भाई तुमको नरक खाना पड़ेगा, नरक में ही आप सोएंगे, वही आपको अच्छा लगेगा, वही वो नरक हो गया ना, वही नरक नरक यातना है। हो गया। हाँ। या बहुत सारे प्राणियों को कितना दुख होता है, कोई बड़ा जानवर उनके पीछे लग जाता है, उनको खाता है, फाड़ता है, तो वो क्या है, वो यमपुरी जैसी ही उनको तकलीफ होती है ना। तो वो तो पूरी वो तो वो है। एक संकेत है। तो जो यमपुरी यमराज के दरबार में ये करते हैं, वो करते हैं, यातनाएं दी जाती है, तो वो ऐसे समझो वो यातना मिलती है, लेकिन उसके लिए शरीर चाहिए, चाहे तो वो शरीर प्राणी का भी क्यों ना हो। तो वहां अगर उन्होंने कहा है कि वहां भी ऐसी यातना दी जाती है यमपुरी में, तो भाई उसको अगर प्राणी का शरीर मिल गया तो उसको भी यातना मिलेगी कि नहीं? कोई शेर उसको पीछे पड़ जाएगा तो जो हरण है, समझो हरिण है, हाँ, हाँ। वो मृग है, तो मृग को तो फाड़ेगा कि नहीं? वो फाड़ेगा। तो तो शेर का काम ही है फाड़ने का। तो फिर वही यमपुरी की सजा मिल गई ना। तो यमपुरी ये क्या है, एक मनुष्य, उन्होंने उसमें जानवर नहीं लिए है, क्यों जानवर यमपुरी में यमराज के दरबार में नहीं जा सकते क्या? आदमी क्यों दिखाया है? तो वो एक प्रकार का वो संकेत है। संकेत है। दूसरी बात क्या है, आदमी के इसलिए बताते हैं कि आदमी कोई गलत काम न उठाव करे, ना करे, बराबर बराबर। और सही रास्ते पर रहे, तो उसको ये ताकि मतलब कि अरे बाप रे बाप, ये यातना जब मिलती है, यमराज लेके जाते हैं, और आरी से काटते हैं, अग्नि में डालते हैं, खौलते हुए कराहा में डालते हैं, ये सब से आदमी को थोड़ा सा अनुभव होगा, करे राम राम हम गलत करेंगे तो मेरे को भी ऐसे ही काटेंगे, कराहा में डालेंगे, उबालेंगे। तो इसलिए आदमी थोड़ा सा अपना रास्ता हाँ, सही- लेकिन वो कौन से आदमी के लिए? जो अज्ञानी है, वो शरीर और आत्मा को कुछ फर्क नहीं समझते ना, उनके लिए वो सत्य लगेगा ना। लेकिन हम तो ज्ञानी है ना, हमें तो मालूम हो गया ना आत्मा अलग होता है। और गीता में तो स्पष्ट कहा है कि आत्मा ना जलाई जाती है, ना काटी जा सकती है, ना भिगोई जा सकती, ना सुखोई जा सकती है, ना वो नष्ट होती है। वो तो सनातन है, नित्य है, शाश्वत है, हमेशा के लिए है, सनातन है। तो फिर उसको कैसे क्या वो यमपुरी में सजा दे देंगे? लेकिन अज्ञानी को तो उसके लिए ठीक है ना, वो वो है। डरेगा, ये बात बराबर है, बराबर। और डरने के लिए ताकि रास्ता आदमी सही करे। जैसे हमारे लड़कपन में क्या होता था, हम लोगों की माँ या पिताजी बोलते थे देखो वहां पर भूत है, हाँ। वहां पर नहीं जाना। तो इसलिए कहते थे कि वहां पर कुछ बात तो ऐसा है कि ये बच्चे जाएंगे तो कुछ न कुछ डर जाएंगे या कोई बात है। तो अब पहले के लोग जो बोलते थे कुछ बात मानना तो पड़ता ही है गुरु जी। ऐसा है, उनको उसका अर्थ नहीं मालूम ना, इसलिए उनका अर्थ का अनर्थ कर दिए। जैसे अभी गीता में लिखा है, तुम पितरों की पूजा करोगे तो पितृ लोग जाएंगे। अभी यहाँ देखो, पितृ हम किसको कहते हैं? जो बुजुर्ग लोग हैं, जो या गुजर गए हैं, जो हमारे दादा परदादा जो मरे हुए तो कोई ऐसे भगत होते है ना अपने माँ बाप के, कि वो बोलते हैं कि नहीं, मैं वो अपनी गाड़ी के पीछे भी लिखते हैं माँ बाप का आशीर्वाद। माने जो अपने पूर्वजों को ही पूजता है, उनको उसमें धन्यता मानता है कि नहीं, मेरा जो भी कुछ है मेरे पूर्वजों के बलोत्तर है, या उनके लिए वो श्राद्ध कर्म करता है। माने उनको पूर्वजों के ऊपर ही, पितरों के ऊपर ही भरोसा रहता है, उनकी वो पूजा करता है, तो वो भी पितृ बन जाएगा। पितृ बन जाएगा माने
वो भी जो पितृ गए है वो भी पितृ हो जाएगा, ऐसा उसका मतलब है। माने वो पितरों को ही मिल जाएगा। उसका गहराई में अर्थ ये है कि तुम्हारा भी वापिस जन्म होगा। वो तो बराबर, माने आपका वापिस जन्म हो जाएगा। पितृ माने क्या है? पितृ माने हमारे ही पुरखे ना, माने वो भी मनुष्य थे ना। वही भाई, हमारे दादा आजा बाबा जो पहले के मरे हैं तो वही ऊपर गए हैं, तो उन्हीं को पितृ कहा गया है। हाँ, बराबर, माने आप मनुष्यों को ही मान रहे हैं ना, तो आप मनुष्य ही बनेंगे, इसका मनुष्य। साफ मतलब है। आपको मोक्ष वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो पितरों को पूजा करने वाला पितरों को ही पाप प्राप्त होगा, और भूतों की पूजा करने वाला अब यहाँ जो भूत लिखा है ना, तो भूत का अर्थ आत्मा भी होता है। कोई लोग श्रद्धा से उनको लगता है ना कोई अदृश्य आत्माएं होती है, तो वो उनके पीछे पड़ जाता है। वो तो अज्ञान है, लेकिन उसका विश्वास है ना ऐसे कोई भूत वगैरह होते हैं, अतृप्त आत्मे होते हैं। वो बोलता है मैं आत्मा को बुलाऊंगा, आत्मा से ऐसा काम कराऊंगा। तो अगर उसकी श्रद्धा उसमें ही है, भटकने वाली श्रद्धा उसमें ही है, या मर जाने के बाद आदमी ऐसा भूत हो जाता है, उसकी अगर श्रद्धा है, तो परमात्मा क्या करता है? उसको वही सजा दे देता है, जा तू भूत बन जा। तो प्रैक्टिकली उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई भूत बन जाता है, तो वो उसी विचारों वालों को मिल जाता है, या उसी विचारों वाले लोगों को यहाँ जन्म लेता है। भाई अभी तू मंत्र तंत्र करते बैठ ऐसा उसका अर्थ है। जो जिसकी पूजा करेगा उसको उसमें जन्म मिलेगा, ऐसा वो एक कहने वाली बात है। अच्छा, हमारे समझ में तो गुरु जी ये आता है कि मनुष्य जो है तो मतलब मनुष्य जिंदा रहते ही उसको अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसी के हिसाब से उसका जन्म और तय हो जाता है। और मरने के बाद में सिर्फ ये जीव, और यहाँ तक कि मैंने सुना हूँ कि जीव के साथ में ये मतलब ये माया भी जाती है। तो माया की मतलब ये है कि सब जीव को रस्ती है, फंसा के रखी है, जिसके नाते हम लोग बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। तो ये मन और माया के ही चक्कर में तो हम लोग मर रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं। अभी देखो अभी हम कहाँ हैं? हम माया में ही है ना। माया में संसार क्या है? संसार को ही माया कहते हैं, ये सृष्टि को ही माया कहते हैं, प्रकृति को माया कहते हैं ना। और हम उसमें तो अभी जिंदा है ना। जी जी तो जी। और कौन सी नई माया होती है? यही माया है। और हर आदमी माया के पीछे ही दौड़ता है ना। माया का दूसरा मतलब ही होता है धन दौलत, उसको भी माया कहते हैं। जी जी। जैसे हम पुरुष है तो जो स्त्री होती है वो भी हमारे लिए माया है, और जो स्त्री होती है उसके लिए पुरुष माया है। तो वो जो स्त्री है वो पुरुष के पीछे लगती है, उसको वो माया लगती है, वो भुला देती है। या पुरुष है तो उसको जो स्त्री है वो माया लगती है, वो उसके पीछे पागल हो जाता है। कोई धन के पीछे पागल हो जाता है। ये सब माया का विषय है, माया का ही विषय है। और आखिर में माया भी साथ में ही रहती है, जब तक मोक्ष आदमी का नहीं होता तब तक। या ऐसा समझो माया, वो माया का पुजारी क्यों बनता है? माया का अर्थ ऐसा समझो कि जो हमें आंखों से सब कुछ वस्तु ये दिख रही है ना, आदमी दिख रहे, स्त्री दिख रही, पुरुष दिख रहे, धन दौलत दिख रही है, जमीन दिख रही है, जायदाद दिख रही है, सब जो आंखों से हमें दिख रहा है ना, इसके पीछे जो पड़ता है उसको हम माया के पीछे पड़ने वाला। जी जी। हाँ, लेकिन हमें इसके अलग, क्योंकि माया में मैंने क्या कहा, मन और बुद्धि ही चलती है। माया में जो चलन है मन और बुद्धि का चलन है। बुद्धि के परे माया हमें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि माया ये है ना, ये परमात्मा की शक्ति है, और ये बुद्धि से हम समझ सकते हैं माया को, बराबर। लेकिन जो परमात्मा है
उसके समझने के लिए ये वो मन और बुद्धि के परे वाला विषय होता है। जी बराबर। जी तो माया तो हम लोग माया में रहते हैं, तो इसलिए हम लोग समझते हैं कि माया में हमें कोई पुरुष दिखता है तो फिर परमात्मा भी कोई पुरुष जैसा होगा। हमें अगर माया में स्त्री दिखती है तो हमें लगता है कि परमात्मा कोई स्त्री रूप जैसा होगा। नहीं भाई, वो उनका कोई रूप नहीं है। तो माया में जो जो दिखता है वैसा वो परमात्मा को मान लेता है, लेकिन ये नहीं समझता कि जो वो तो माया के परे है ना। वो माया के परे है, और हमको भी माया में होना पड़ेगा। तो माया को जानने के लिए हमें मन और बुद्धि, ठीक है, मन बुद्धि से हम माया को जान सकते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए जानने के लिए मन बुद्धि का उपयोग नहीं होता। जी तो उसके परे है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो परमात्मा होता है वो उसकी तरफ से ही हमें प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, मन और बुद्धि है ना। जी जी तीसरी तो वस्तु नहीं है कि उससे ये करेगा। हाँ, है हमारा आत्मा, बराबर। आत्मा तो ये माया के बंधन में है, शरीर के बंधन में है, मन बुद्धि के बंधन में बंधा है ना। वो तो कुछ नहीं कर सकता, या उड़कर वो परमात्मा के पास नहीं जा सकता। तो परमात्मा ही हमारे पास आ जाता है, जैसे सार शब्द हमको प्राप्त हो गया। और दूसरी युक्ति जो बताई है, राजयोग वाली युक्ति बताई है। परमात्मा ने कहा है कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो मैं ये इससे प्राप्त हो जाऊंगा। तो एक सार शब्द से हो गया, एक दूसरा एक राजयोग से, और तीसरा उन्होंने जो बताया है भक्ति मार्ग और गहराई, तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि तुम मुझे किसी कर्म से नहीं मिल सकते, या कर्म के बलोत्तर आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हर कर्म जो आप करेंगे, हर कर्म जो भी करेंगे उसमें मुझे लाओ, उसके बीच में मुझे रखो। माने मेरा ही नामस्मरण करते कर्म करते चलो, तो फिर मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। और वो जो तुम मेरे स्मरण में जो भी कर्म करेंगे तो वो कर्म का फल आपको मिलेगा नहीं, माने अगला आपको कोई जन्म मरण का चक्कर नहीं मिलेगा, या उस कर्म में जो भी आपके हाथों से पाप पुण्य हो जाएंगे वो भी आपको नहीं मिलेंगे, माने अंतिमतः आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो अभी तीनों मार्ग दिए हैं, बताए हैं। एक सार शब्द वाला मार्ग बताया है, एक राजयोग वाला मार्ग बताया है, और एक तीसरा मार्ग ये बताया कि हर कर्म करते वक्त आप मेरा स्मरण करें, माने कर्म की ओर लक्ष्य ना देके मेरी ही ओर लक्ष्य देके कर्म करते चल, माने कर्म में मुझे प्राधान्यता दो, मेरे नाम में प्राधान्यता दो। जी जी तो वो फिर गहरा विषय है। वो फिर गुरु के पास आ जाने के बाद वो भी बताते हैं कि वो कैसा करना है। तो ऐसे बहुत सारे मार्ग है, लेकिन इसमें एक ही बात ख्याल में रखना है, जो भी करेगा परमात्मा करेगा, बस। आया समझ में? फिर सार शब्द वहां हो, या राजयोग भी वहां हो, या आपका कोई परमात्मा का नाम भी लेना हो, कर्म करते वक्त जो भी करना है उसकी सुविधा परमात्मा ही आपको प्रदान करता है। हाँ, कोई भी योग हो परमात्मा को सौंप दो, क्योंकि उसको आना है ना आपके पास। वो तो आप तो नहीं जा सकते, वो तो क्योंकि आप तो बंधन में है, बंधे हुए हैं। तो ये बंधन में है, इसलिए तो परमात्मा खुद आता है और हमें बांध देता है कि जब तक भाई तुम जिंदा हो यहाँ तब तक रहो, जैसा तुम्हारा टाइम पूरा हो जाएगा मैं खींच लूंगा। वो खींचने का काम भी उसका है, वो तो है गुरु। वो भी विचार करना नहीं कि वो कैसा खींचता है, खींचेगा या नहीं खींचेगा। भाई फिर भरोसा तू, परमात्मा ने अगर वो तेरे पास आया है, परमात्मा उसके तरफ से तेरे पास आया है, तो तुझे लेके जाने की जिम्मेदारी उसकी है। वो चिंता मत कर, उसका बहुत बड़ा काम है। वो ये जो प्रणाली चल रही है, पूरे ब्रह्मांड घूम रहे,
कन कन में उसका काम चल रहा है, तेरे अंदर भी वो है, बाहर भी वो है, सब अंदर सब वो उसका प्रणाली काम कर रही है। तो तेरे मरने की और तुझे उसके परम धाम में लेके जाने की काम तो उसके लिए दाया हाथ का बाया हाथ का खेल है ना। होता है वो चिंता नहीं करना, बराबर। एक बार जिसको परमात्मा समझ में आ जाता है, उसकी प्रणाली समझ में आ जाती है, उसके नियम समझ में आ जाते हैं, बस उसका कल्याण हो गया। अब नहीं समझ में आ रहा है तो गुरु किस लिए होते हैं, मार्गदर्शक किस लिए होते हैं, गुरुजन किस लिए होते हैं। इसीलिए मैंने एक चीज पूछा था, आपने एकदम रास्ता बता दिए सही। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बार बार। थोड़ा सा हमारे ऊपर विशेष कृपा रखें। और मैं तो फिर यही कहता हूँ ना, नहीं मेरे पास आज जा रहे हो या किसी गुरु के पास जा रहे हो, जो तत्वदर्शी गुरु होता है ना, जो सभी तत्वों को जानता है, जो मुख्य सभी तत्व जानता है, वो तत्वदर्शी गुरु के पास जाना कि जिसमें उसने वो तत्व को हासिल किया है और उसी तत्व में वो रममान है, ऐसे गुरु को ढूंढो, उस गुरु के पास जाओ, वो आपको समझा देगा। जब तक नहीं जा रहे, नहीं आपको गुरु मिल रहा है वैसा, तब तो गीता पढ़ते रहो। तो गीता में तो यही बात बताई है। लेकिन हमको तो आप मिल गए हो, तो हमको तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको नहीं मिले तो मैंने ऑप्शन बता दिए। देखो हमारा काम वही रहता है ना, जितना आपको सरल में समझा जाए, सरल में या आप सुविधा अनुसार आपको समझ में आ जाए या मिल जाए परमात्मा, वैसे हम अलग थलग मार्ग बताते रहते हैं। कोई तो भी उसमें आप करते जाओ, मिल जाएगा, हो जाएगा। परमारथ के कारण साधु धरा शरीर, ये शरीर जो आपने पकड़ा है, तो किसी का भला करने के लिए आपने कितने लाखों लोगों को भला कर रहे हो। लोग आपसे जो है मतलब कितना मैं सुनता हूँ रोज वीडियो में, आप लोगों का उद्धार कर रहे हो, का कम नहीं है ध्रुव जी। इसलिए मैं शाश्वत आपको बार बार चरण स्पर्श कर रहा हूँ। वेदों में यही बात लिखी है कि जो महापुरुष होते हैं, महापुरुष का अर्थ ऐसा नहीं कि महापुरुष का अर्थ महान पुरुष, माने उसको थोड़ा ज्यादा मालूम है परमात्मा के बारे में, वो ज्यादा बोलता है, बराबर, प्रैक्टिकली बोलता है, उसको महापुरुष बोलते। तो वेदों में ये कहा है कि अगर एक महापुरुष, अगर उसने कोई अवतार लिया और उसने एक आदमी का भी कल्याण किया ना, तो परमात्मा खुश हो जाता है। मैंने जिस काम के लिए तुझे भेजा, महापुरुष होके तुझे भेजा, और तूने केवल एक आदमी का भी भला किया ना, माने उसको मोक्ष का रास्ता दिखाया ना, बस मैं खुश हो जाता हूँ। तो ऐसा ही होता है। तो हमें क्या करना है, हर एक को एक काम करना है कि हमें तो परमात्मा मिला, बस हम भी किसी को वो परमात्मा का रास्ता दिखाए। चलो हमने 10 लोगों को रास्ता दिखाए, कम से कम वो 10 में से एक को तो प्राप्त हो जाएगा, हो गया अपना आपका जीवन का कल्याण। और ज्यादा किए तो कोई व्यर्थ तो नहीं जाने वाला ना। ठीक है, लेकिन ऐसा है ना कि मैंने बहुत लोगों को मैं समझाना चाहा, लेकिन उसमें लोगों का विचार मैंने पाया नहीं कि वो रास्ता पकड़ने वाले हैं। ऐसा है, उसमें हमें अहंकार नहीं लाना है कि मैंने ऐसा समझो, आपने लाख लोगों को बताया और उसमें एक को भी नहीं प्राप्त हुआ जी, तो उसमें नाराज होने की बात नहीं। लेकिन आपने लाख लोगों को बताया, ये बात तो परमात्मा को मालूम है ना, वो तो वहां तो नोंद हो गई ना, नोट तो हो गए ना। जब तक हम सोचता हूँ कि लोग मतलब जैसे आप कल्याण के लिए ही आज 500 बरस से परख बढ़ाए हुए हैं, भला के लिए नहीं, ताकि लोग जो है हमारे बताए हुए प्रवचन को सुन करके के रास्ता पकड़ेंगे तो उनको जरूर परमात्मा का मतलब मिलेगा। हाँ, उसमें हमें संख्या नहीं बढ़ानी है, हमें, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 करोड़ संख्या बनाने से 2 लाख लोगों को भी फायदा हो गया, 2 लाख भी छोड़ दो, 20,000 को भी फायदा होगा, 20,000 छोड़ दो, 2,000 लोगों को भी फायदा हो गया, उनको मोक्ष मिल गया।
बहुत हो गया। बस बस गुरु जी, मैं आप तो को धन्य बोलता हूँ कि जो कि मैं प्रवचन सुनता हूँ तो उनके अंदर आपको वो उनके हित वाली ही बात आप करते हैं, आप लिए कोई बात नहीं करते हैं। करनी ही नहीं चाहिए, किसी ने नहीं करनी चाहिए। क्यों करनी नहीं चाहिए? तो भाई हमें मोक्ष मिल रहा है, हमें अभी जी अगला जन्म नहीं है, तो अभी जितना दिन चलेगा हमारा प्रारब्ध से चलेगा, तो उतना दिन परमात्मा ने उल्टा हमें दे दिया है, तो उसमें हम कितना कर सकते हैं लोगों के लिए। तो मैंने अभी बताया ना, आपने 1 करोड़ लोगों को भी बता दिया, उसमें एक भी नहीं माना। देखो आप वो मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, वो देखना आपका काम नहीं है। वो तो उनकी मतलब अंदर की सहनशीलता और विचार के ऊपर है। हाँ देखो, उनके अंदर भी परमात्मा है, आपके अंदर भी परमात्मा है, तो जी नोट तो हो गया ना। आपने इतना लोगों को बताया तो उनके अंदर परमात्मा, तो वो तो नोट करेगा ना कि इन्होंने इनको बताया, ठीक है, इन्होंने माना नहीं माना, माना कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, वो परमात्मा जाने और वो जाने। हम वो तो हमारा काम करते जाना, माने कर्म करते जाना। हमारा कर्म करने का अधिकार है बस। हाँ, हमारा कर्म करने का आदि है, फल की इच्छा नहीं करना कि मैंने लोगों को बताया फिर उसमें कितने को फायदा हुआ नहीं हुआ, या वो मान रहे या नहीं मान रहे, हो सके गाली भी देते होंगे, दे दो, कोई चिंता की बात नहीं है, गाली दे दो, अच्छा कहो तो भी हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए बुरा भी कहे तो भी ठीक है। हम स्थिर प्रज्ञ होना है, स्थित प्रज्ञ होना है, समान रहना है। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हम अच्छा बुरा के परे गए हैं, शुभ अशुभ के परे गए हैं, पाप पुण्य के परे गए हैं। हमें ये बातें कोई लगने वाली नहीं है। हम ऐसे समझो कि परमात्मा के ही बन चुके हैं, बस परमात्मा का काम करना है, वैसे ही काम कर रहे हैं। बराबर, ठीक है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल हमारा आशीर्वाद। चरण स्पर्श और हाथ जोड़ करके प्रार्थना जरा स्वीकार करना, ये सेवक का नीति हाँ हाँ हाँ, ठीक है, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। अरे सत गुरु साहिब जी, जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। बार ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। बार सतनाम सतनाम।